हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात करेंगे। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। मतलब अंडर रूट 5 जो है उसे हमें एक इरेशनल प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो इसे सबसे पहले हिंदी में भी देख लो, इसको क्या कहते हैं, क्या प्रूफ करना है हमें। तो सिद्ध करो कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि रूट 5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसे कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ में देखो, लेट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले आपको क्या मान लेना है कि अंडर रूट 5 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। और अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को आपको पता है क्या, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन में क्यू। ठीक है ना। और पी कॉमा क्यू और को प्राइम, पी और क्यू दोनों नंबर्स हमारे कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। और क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जो है वो हमारा जीरो के बराबर भी नहीं होगा। ठीक है ना। देखो रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, तो हिंदी में इसे क्या कहेंगे, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने कि रूट 5 जो है हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, पी कॉमा क्यू आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या हुआ, पी तथा क्यू सह अभाज्य हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है बच्चों, पी और क्यू जो दोनों नंबर्स हैं वो कैसे हैं, सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, पी और क्यू में वन के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा लिखा हुआ है रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, इसको हम क्या कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग, वर्क करने पर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसे क्या लिख देते हैं, वर्क करने पर, हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्ग करने पर। तो इसे सबसे पहले आप वर्क कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हुआ रूट 5 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। होल स्क्वायर लगाएंगे तो पी पे भी स्क्वायर आ जाएगा और क्यू पे भी स्क्वायर आ जाएगा। देखो रूट 5 को स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 5 हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। यहाँ तक आ जाएगा। देखो ध्यान से, फिर आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, वो अभी बता रहा हूं। तो यहाँ से क्या हुआ, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। इसका मतलब ये जो नंबर 5 है ये क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स पी। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो होगा वो पी को भी डिवाइड करेगा। कैसे होता है, देखो इसे पहले हिंदी में जान लो। यहाँ पर लिख देते हैं 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। और अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 5 जो होगा वो पी को भी विभाजित करेगा। अगर ये पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये हमने किस थ्योरम से लिखा है, थ्योरम में क्या कहते थे, इफ ए इज अ प्राइम नंबर, ए कोई भी हमारा प्राइम नंबर है एंड ए डिवाइड्स पी स्क्वायर, और ए क्या करता है, पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ए जो होगा वो पी को भी डिवाइड करेगा। ये हम लोगों ने थ्योरम पढ़ रखी है और ये प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा भी था।
ठीक है। तो देखो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स पी, यहां तक हो गया हमारा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं हम लोग, समीकरण 1 हो जाएगी। अभी हम लोग लिख लेते हैं लेट P इज इक्वल टू 5R। P की वैल्यू को हम यहाँ पर 5R सपोज कर लेते हैं। ठीक है ना। अब अगर P इज इक्वल टू 5R होता है तो यहाँ ये हिंदी में लिख देना, माना P इज इक्वल टू 5R। ठीक है, और अगर P इज इक्वल टू 5R होगा तो इसको जरा आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो देखो 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5R का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां तक तो 5Q स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करो, 5 5 जा 25, और यहाँ कितना R स्क्वायर। देखो 5 1 जा 5, 5 जा, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 5R स्क्वायर। यहां तक वैल्यू आ गई आपकी। अब क्या देख रहे हैं यहां से हम, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर। तो 5 डिवाइड्स क्यू, यहाँ से देखो 5 अगर नीचे आएगा तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 जो होगा वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्या करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। यहाँ तक समझ में आया। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन में भी ये क्या था, 5 था, और सेकंड इक्वेशन में भी हमारा 5 आया, तो हम दोनों इक्वेशन से देख रहे हैं 5 जो आ रहा है वो हमारा दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो फ्रॉम 1 and 2 5 is the 5 is the common factor of common factor of common factor of P and Q। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन से हम क्या देख रहे हैं, 5 जो है वो P और Q दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P and Q P and Q have no common factor, no common factor other than 1, other than 1। तो देखो हमने क्या कहा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने क्या देखा, 5 जो है हमारा कॉमन फैक्टर है P और Q दोनों का। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जबकि हम क्या मान चुके थे कि P और Q दोनों कैसे हैं, को प्राइम है, मतलब उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। तो अब क्या हो जाएगा ये, हेंस अंडर रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। इसलिए हमारा जो रूट 5 हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। देखो ये वाला जो स्टेटमेंट हमने इंग्लिश में लिखा, इसको जरा हिंदी में भी लिख देते हैं हम यहाँ पर। देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 5 P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखो समीकरण 1 व 2 से हमने क्या कहा, 5 P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब दोनों में क्या है, 5 कॉमन है। जबकि हमने माना था कि P तथा Q में 1 के अलावा कोई, और इसके आगे का यहां लिख देते हैं, 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जो
इसका विरोधाभास करता है, जो इसका विरोधाभास करता है, मतलब जो उसको क्या करता है, कंट्राडिक्ट करता है, अपोज करता है, विरोधाभास करता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए √5 हमारा क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा, मतलब अपरिमेय संख्या होगी। एक बार इसको रिवीजन के तौर पे बहुत जल्दी से देख लेते हैं। देखो हमसे बोला था प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, हमें प्रूफ करना था √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले पूरा इंग्लिश में समझ लेते हैं, फिर हिंदी में एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। देखो लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, हमने मान लिया √5 जो है हमारा कैसा है, एक इरेशनल ना होके रैशनल नंबर है, ठीक है। तो √5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू हो गया। अब क्या इसका मतलब लिखा, पी कॉमा क्यू आर को प्राइम, पी और क्यू दोनों कैसे नंबर से, को प्राइम नंबर से। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। तो Q नॉट इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। √5 का स्क्वायर देखो कितना 5 होगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर होगा 5। अब यहां से देखो क्या मतलब निकला, ये अगर नंबर नीचे जाएगा तो देखो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या लिखा हमने, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 5 डिवाइड्स पी मतलब 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 पी को भी डिवाइड करेगा। लेट पी इज इक्वल टू 5 आर, अगर ऐसा था तो हमने क्या मान लिया, पी इज इक्वल टू जो है हमारा वो 5 आर के है। फिर से हमने क्या किया, इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, और इसको लिख देंगे 14 1 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो देखो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर मतलब 25, आर स्क्वायर देखो 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। अभी क्या लिखेंगे, देखो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, अगर ये 5 नीचे आएगा इसका क्या मतलब, वो 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स क्यू, 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो अभी देखो इसको हमने क्या सेकंड इक्वेशन दे दिया ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। 1 और 2 से हमने क्या देखा, 5 जो है कॉमन फैक्टर है पी और क्यू दोनों का। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ये उसका क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, जो कि हमने पहले मान रखा था कि P और Q में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बट ये तो क्या हुआ, 5 भी कॉमन फैक्टर आ गया। हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो √5 जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। हिंदी में देखो क्या कहते हैं, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने मान लिया, माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय है तो √5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। P क्यू सह अभाज्य है, को प्राइम का मतलब क्या होता है, सह अभाज्य संख्या है, मतलब 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होगा दोनों में। दोनों तरफ वर्क कर दिया हमने, वर्क करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर हमने कहा 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर जो लिखा था, तो 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 5 जो है पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। फिर ये पूरा लिख लाएंगे हम, और यहाँ पर यही दोनों लाइन सेम कॉमन करेंगे, जैसे ये लिखा था 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, और क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। अगर 5 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मतलब 5 जो है क्यू को भी डिवाइड करेगा। फिर हमने देखो क्या लिखा, समीकरण 1 व 2 से 5 पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 1 व 2 से क्या देखा, 5 जो हो गया दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, जबकि हमने माना था कि पी तथा क्यू में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो इसका विरोधाभास करता है। तो इसका क्या कर रहा है, जस्ट अपोज कर रहा है, उल्टा कह रहा है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या बोला है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। मतलब हमें इस नंबर को क्या प्रूव करके दिखाना है, इरेशनल। मतलब ये जो दिया गया नंबर है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हिंदी में देखो इसे क्या कहेंगे, सिद्ध करो, सिद्ध करो कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये 3 प्लस रूट 5 लिखा हुआ है, ये कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या देखो इसे कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, प्रूफ में देखो इसे सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। क्या मान लेते हैं, ये जो नंबर दिया गया है ये कैसा है, एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अच्छा अगर रैशनल होगा तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और क्यू नॉट इज इक्वल टू कैसा होना चाहिए, 0। ठीक है, और पी कॉमा क्यू आर को प्राइम, पी और क्यू नंबर्स कैसे हैं, दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम क्या होता है, जिनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इसको हम रीअरेंज करेंगे। देखो रीअरेंज कैसे करते हैं, 2 रूट 5 को यहीं पे रहने दो, 3 इधर है, इस साइड दूसरी तरफ ले जाओ, पी अपॉन क्यू माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस 2 को उधर भेजो डिवाइड में, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, डिवाइड में भेजो, तो P अपॉन में Q माइनस का 3 ऐसे हुआ। और अगर इधर जाएगा 2 तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इतना समझ में आया या नहीं आया आपको, ठीक है। अभी देखो रूट 5 इज इक्वल टू 1/2 P अपॉन क्यू माइनस का 3। ठीक, अब हमको पता है, इसको वैसे बना लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। ध्यान दीजिएगा, सिंस P कॉमा Q और इंटीजर्स, पी और क्यू हमारे कैसे हैं, इंटीजर से, इंटीजर से मतलब पूर्णांक हैं। वो को प्राइम क्या मतलब होता है, नंबर्स उनके बीच में कॉमन वाला तो ठीक है कि 1 के अलावा कौन फैक्टर नहीं होगा, बट पूर्णांक इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मतलब कोई भी 1 2 3 4 ऐसे कोई भी नंबर्स ही होंगे, -1 -2 जो भी होते हैं। ठीक है ना, अब हमको पता है सिंस पी अपॉन क्यू इज अ रैशनल नंबर, पी अपॉन क्यू कैसा है हमारा, रैशनल नंबर है। एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट, if we subtract a rational number, a rational number, subtract two rational numbers लिख लेते हैं, subtract two rational numbers, then we get a rational number। मतलब अगर हम किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, हमारा एक रैशनल नंबर ही होगा। दिस इंप्लाइज 1/2 P अपॉन Q माइनस 3 is also a rational number। इसका क्या मतलब हुआ, 1/2 P अपॉन क्यू माइनस 3 भी जो होगा वो भी हमारा कैसा होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो ये तो हमारा रैशनल नंबर हो गया। दिस इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इसका क्या मतलब हुआ, इक्वेशन 1 से हमने देखा तो रूट 5 भी हमारा कैसा हो गया, वो भी एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, बट
दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि रूट 5 हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है। सो 3 प्लस, या हेंस लिख देते हैं, हेंस 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो ये उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि हमने क्या कहा था, रूट 5 हमने कैसा लिया था, वैसे अगर इस टोटल नंबर को हम क्या मान के चले थे, रैशनल मान के चले थे। देखिएगा ध्यान से पहले एक बार, 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, तो 3 प्लस 2 रूट 5 है रैशनल है, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। 2 रूट 5 इज, अब रीअरेंज किया था, 3 को उधर ले गए, पी अपॉन क्यू माइनस 3, 2 को डिवाइड किया, 1 अपॉन 2 पी अपॉन क्यू माइनस 3 हो गया, ये रूट 5 हुआ। तो P अपॉन Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q दोनों कैसे हैं, हमारे इंटीजर्स हैं। सिंस P अपॉन Q इज रैशनल नंबर एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट टू रैशनल नंबर्स देन वी गेट अ रैशनल नंबर। अगर हम दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट भी हमें जो मिलता है वो भी क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर मिलता है। दिस इंप्लाइज 1 अपॉन 2 P अपॉन Q माइनस 3, इक्वेशन 1 से, ठीक है, राइट हैंड साइड में देखो, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक रैशनल नंबर हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 रूट 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब इक्वेशन 1 से क्या होना चाहिए, रूट 5 भी हमारा एक रैशनल नंबर होना चाहिए। भाई राइट हैंड साइड अगर हमारा रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा, तभी तो इक्विवेलेंट इक्वल हो सकता है। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। लेकिन ये उसको क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट 5 जो है हमारा वो रैशनल है। ठीक है, हेंस 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज अ इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए जो होगा हमारा 3 प्लस 2 रूट 5 होगा एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अभी देखो हिंदी में इसे थोड़ा सा जान लेते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे, माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, परिमेय संख्या है, मान लिया है। ठीक है ना, P कॉमा Q सह अभाज्य है। थोड़ी थोड़ी सी इसमें हिंदी भी लिखनी पड़ेगी, अगर हिंदी वाले बच्चों के लिए है। इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में जितना लिखा हुआ था वो वही लिखेंगे। हिंदी वाले बच्चे जो भी हिंदी लिख रहे हैं, माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया। फिर ये लाइन पूरी कंप्लीट लिखेंगे, और ये जो इंग्लिश लिखी है इंग्लिश ना लिखे, पी कॉमा क्यू सह अभाज्य है। ठीक है ना, पी कॉमा क्यू आर इंटीजर्स, तो क्या लिखेंगे, पी कॉमा क्यू पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और उसके बाद देखो, पूर्णांक है के बाद इसमें P अपॉन Q इज अ रैशनल नंबर। अब क्या लिखेंगे, क्योंकि P बटे Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि हम दो परिमेय संख्याओं को एक दूसरे से घटाते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या ही मिलती है। तब 1 अपॉन 2 P अपॉन Q माइनस 3 ये जो लिखा हुआ है इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, तो यह एक परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, ये हिंदी लिखनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। अब लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, समीकरण 1 से अंडर रूट 5 को भी एक परिमेय संख्या होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये हमारा परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 5 को भी एक परिमेय संख्या होना पड़ेगा। ठीक, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट लिखा हुआ ना अंडर रूट 5 इज इरेशनल, बट यह उसका विरोधाभास कर रहा है क्योंकि अंडर रूट 5 क्या है हमारा, एक इरेशनल नंबर है। तो अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखो उनसे बोला है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स, मतलब ये नंबर्स हमको दे रखे हैं, इनको हमें इरेशनल प्रूव करना है। पहला 1 अपॉन रूट 2, दूसरा 7 रूट 5 और तीसरा 6 प्लस रूट 2। ठीक है, तो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे प्रूफ पे चलते हैं। देखिएगा, फर्स्ट वाला हमें लिखा हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो हम मान लेते हैं लेट 1 अपॉन रूट 2 इज अ रैशनल नंबर।
तो सबसे पहले हम उसी का कंट्राडिक्ट पहले ही अपोजिट मान के चलते हैं। ये इरेशनल बोल रहे थे, हम मान लेते हैं क्या है, ये रैशनल नंबर है। अच्छा 1/√2 एक रैशनल है, तो 1/√2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ऑब्वियसली। P/Q, A/B, X/Y वो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या P, Q आर को प्राइम, फर्स्ट थिंग। सेकंड, Q नॉट इज इक्वल टू 0। अब आप एक काम करिएगा, इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2P हो जाएगा, ठीक है ना। अभी Q को नीचे भेज देते हैं, देखो Q/P इज इक्वल टू √2 आ जाएगा। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर P/Q हमारा एक रैशनल नंबर था, तो P सिंस P, Q आर इंटीजर्स, P और Q हमारे कैसे थे, इंटीजर्स थे। देन if P/Q is rational, then Q/P is also rational। अब ध्यान से देखिएगा, अगर Q/P हमारा P/Q हमारा रैशनल नंबर था, तो Q/P भी हमारा कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज √2 is also a rational number from 1। तो इक्वेशन 1 से हम ये भी देख सकते हैं कि √2 जो होगा हमारा, अगर ये वाला अगर रैशनल नंबर है, तो हमारा √2 भी कैसा होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। बट √2 इज अ इरेशनल नंबर। बट हमें ये तो पता है कि √2 जो होता है वो कैसा होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। और अगर इरेशनल नंबर होता है, तो यहां से देखो LHS नॉट इज इक्वल टू RHS इन इक्वेशन 1। कहां पे भाई, ये तो हमारा रैशनल नंबर आ रहा है, ये हमारा इरेशनल नंबर आ रहा है, तो LHS RHS के बराबर आ ही नहीं रहा है, तो दिस कंट्राडिक्ट, ठीक है। LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, दिस इंप्लाइज 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। भाई यहीं से हमने देख लिया, जब इसमें LHS RHS दोनों बराबर आ ही नहीं रहे, इसका मतलब ये तो हमारा रैशनल हो जाएगा, बट ये वाला हमारा रैशनल नहीं होगा। और अगर ये रैशनल नहीं होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में हम किसको मान के चले थे, ये जो नंबर था ये भी हमारा कैसा, रैशनल नहीं होगा। और अगर रैशनल नहीं होगा, फिर कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इस क्वेश्चन में बस आपको इतना ही लिखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर, थर्ड का सेकंड। तो थर्ड के सेकंड में देखो हमसे क्या बोला है, 7√5। तो हम मान लेंगे लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। क्या मान लेंगे, 7√5 जो है हमारा, वो कैसा है, एक रैशनल नंबर है। और अगर रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को आप जरा लिख दीजिएगा P/Q की फॉर्म में, और ऐसे लिख देंगे Q नॉट इज इक्वल टू 0, P, Q आर को प्राइम। तो ये चीज तो आप बार बार लिखते हुए समझ ही गए होंगे कि P और Q को प्राइम है, P और Q को प्राइम है। को प्राइम्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके बीच में HCF 1 होता है, मतलब 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है, ठीक है। अभी देखो 7 को डिवाइड में भेज दो, तो √5 इज इक्वल टू P/7Q, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, इसको 1 मान लो इक्वेशन, ठीक। P सिंस P, Q आर integers and 7 is also an integer। भाई P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, और 7 भी हमारा कैसा है, इंटीजर है, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज P/7Q इज अ रैशनल नंबर। और इस देखो P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, तो P और अपॉन में 7 के अगर दो इंटीजर्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। बिकॉज हम पहले ही बोल चुके हैं कि Q नॉट इज इक्वल टू 0, Q की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब उसके अलावा कुछ भी होगी, ठीक है। तो हमें ऑलवेज क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। और अगर रैशनल नंबर ही मिलेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो अगर ये हमारा रैशनल हो गया,
This implies root 5 is also a rational number. This contradict the fact this contradict the fact that this contradict the fact that root 5 is rational, since root 5 is an irrational number. दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज रैशनल, तो ये उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है क्या, रूट 5 हमारा रैशनल नंबर है, सिंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस 7 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। और जब वो हमारा रैशनल नहीं होगा, रूट 5 इज रैशनल, उसको कंट्राडिक्ट कर रहा था, सिंस रूट 5 इज एन इरेशनल, हेंस 7 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, जिस वजह से हमारा जो पूरा नंबर होगा 7 रूट 5 वो भी हमारा कैसा हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, हमारा थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में हम मान लेते हैं 6 प्लस लेट 6 प्लस रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। इसे भी हम क्या मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। अच्छा, रैशनल होगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन में क्यू। फिर से आप यही लिखिएगा, पी कॉमा क्यू आर को प्राइम और क्या दूसरी चीज क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, रीअरेंज कर लीजिएगा। देखो, रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन में क्यू माइनस का 6, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो, रूट 2 इज इक्वल टू पी माइनस एलसीएम ले लो 6 क्यू अपॉन में क्यू। ठीक है, अभी देखो, इसे इक्वेशन 1 हम सपोज कर लेते हैं। इक्वेशन 1 मानने के बाद क्या लिखेंगे, पी कॉमा क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड 6 is also a integer। भाई p और q दोनों इंटीजर्स थे, 6 भी हमारा इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा, p माइनस 6q अपॉन q इज अ रैशनल नंबर। तो ये वाला जो हमारा राइट हैंड साइड होगा इस इक्वेशन का, ये कैसा हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा, जब राइट हैंड साइड हमारा रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी रैशनल होना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो पाएगी, इक्वल, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा, अगर ये रैशनल था, दिस इंप्लाइज रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, तो रूट 2 को भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। दिस कंट्राडिक्ट the fact root 2 is rational. This contradict the fact that root 2 is rational. Hence, नंबर क्या लिखा हुआ था, 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए ये हमारा कैसा होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। अब
हिंदी में जरा इसे देख लीजिएगा एक बार, हिंदी में क्या कहेंगे। सबसे पहले मान लेंगे, जैसे माना 6 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अच्छा, परिमेय संख्या है और P और Q कैसे हैं, यहां लिख दो P, Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। P और Q दोनों कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। अब P, Q आर इंटीजर्स, यहां लिखेंगे P, Q पूर्णांक है तथा 6 भी एक पूर्णांक है। ठीक है ना। आपको पता है P और Q दोनों कैसे हैं, पूर्णांक है, जिसमें 6 भी हमारा कैसा है, एक पूर्णांक है। दिस इंप्लाइज P - 6Q अपॉन Q इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, P - 6Q अपॉन में Q एक परिमेय संख्या है। इसका क्या मतलब हुआ, P - 6Q अपॉन Q जो होगा वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है। तो दिस इंप्लाइज √2 इज अ रैशनल नंबर। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। इसका क्या मतलब हुआ, √2 भी जो होगी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट √2 इज रैशनल, तो ये उसका विरोधाभास कर रहे हैं। ठीक है, यह उसका विरोधाभास कर रहा है। ठीक है ना। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज अ रैशनल, hence 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। लास्ट लाइन ये यहाँ पे लिख देना, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसका मतलब 6 + √2 जो होगी कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 थी। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल। थैंक यू।